नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं ऐसे ही योग की बात करने वाला हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग का निर्माण हो रहा है तो किस भाव में क्या नुकसान होने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी, और ये योग आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है तो इसके क्या उपाय है, सब विस्तार रखने वाला हूँ। दोस्तों, इस योग का नाम है, कई ज्योतिष ग्रंथों में पिशाच योग इसको कहते हैं, कई ज्योतिष ग्रंथों में इसको सर्प योग कहते हैं। दोस्तों, शनि और राहु या शनि और केतु जब दो ग्रह किसी भी भाव में युति करते हैं तो इस योग का नाम पिशाच अशुभ योग कहते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में मैं हर भाव की बात करने वाला हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में ये योग का निर्माण हो रहा है, शनि और केतु दोनों ग्रह में से कोई नीच भाव में है, डिग्री कमजोर है, तब दोस्तों ये योग ज़्यादातर बहुत ही नुकसान हमारे जीवन में प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रहों की स्थिति देखनी जरूरी है। ग्रहों की पिशाच योग के कौन से भाव में क्या लाभप्रद हो सकता है, उसका भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज आपको किस भाव में क्या नुकसान होने वाला है और क्या उपाय है, बचने के लिए क्या उपाय है, हर बात करूंगा। दोस्तों, शनि को दंड देने वाले ग्रह माने गए हैं, वैराग्य देने वाला ग्रह माना गया है। वैसे राहु को धोखा देने वाला ग्रह माना गया है। साथ ही राहु को दोस्तों यहाँ बीमारी का ग्रह माना गया है, और दोनों ग्रह पाप ग्रह माने गए हैं। साथ ही उसको रात्रि ग्रह भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रथम भाव में अगर शनि और राहु उपस्थित है तो क्या हो सकता है? वैसे जातक अक्सर पाया गया है कि आत्मविश्वास की कमी रहती है, और जो कार्य करते उस कार्य में उसको सफलता नहीं मिलती। आत्मविश्वास की बहुत ही कमी रहती है, स्वास्थ्य की ज़्यादातर चिंता रहती है, उसका मन किसी कार्य में लगता नहीं है। अगर यही शनि और राहु या केतु दूसरे भाव में उपस्थित युति कर रहे हैं, नीच भाव में है, तो ये उस जातक के लिए धन की बहुत ही कमी आ सकती है। धन के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ प्यार की कमी आ सकती है। ऐसा भी देखा गया है, अपने परिवार के साथ अनबन रहती है। धन, जो भी बिजनेस करते हैं उसमें धन आय से ज़्यादा व्यय रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव है वो धन भाव माना गया है, और दोनों पाप ग्रह यहाँ उपस्थित होंगे तब धन की कमी जीवन में बहुत ही आ सकती है। दोस्तों, जीवन में अगर धन की कमी आएगी तो हमारे जीवन में भी हमें सुख नहीं प्राप्त होगा। द्वितीय भाव वाणी का ग्रह माना गया है। ऐसे जातकों की वाणी अच्छी नहीं रहती, और किसी के सामने क्या बोलना, कैसे व्यवहार करना, अक्सर पाया गया है ऐसे लोग वहाँ पिछड़ जाते हैं। अगर दोस्तों शनि और राहु या केतु तृतीय भाव में युति कर रहे हैं तो ऐसे जातकों के लिए भाई और बहन के संबंध अच्छे नहीं रहते। तृतीय भाव भाई और बहन का माना गया है, पराक्रम का माना गया है। ऐसे लोग पराक्रम में जो साहस करना चाहिए, कोई बिजनेस है तो उसमें वो साहस नहीं कर पाते, और ज़्यादातर धन के लिए परिवार के भाई और बहन के बीच झगड़े ज़्यादा रहेंगे, दोनों अलग रह सकते हैं। अगर यही राहु, केतु और शनि तीन ग्रहों में से दो ग्रह चतुर्थ भाव में है तो यहाँ सुख की कमी आएगी। माता के साथ यहाँ अच्छे संबंध नहीं रह सकते हैं, माता की बीमारी आ सकती है। आपके पिता की तरह से जो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है उसमें भी आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। संपत्ति आपके जो पिता या
पैतृक प्राप्त हुई है उसमें आपको नुकसान होने की यहाँ संभावना बच जाएगी। अगर यही राहु केतु और शनि पंचम भाव में उपस्थित है तो ये भी पाया गया है कि संतान की वजह से परेशानी बढ़ती है। संतान होने में यहाँ दोस्तों देरी हो सकती है। संतान होंगे तब भी कुछ न कुछ ऐसी परेशानी बढ़ेगी जिससे माता पिता की बदनामी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि पिता और पुत्र के बीच यहाँ संबंध अच्छे नहीं रहते और संतान पढ़ाई में कमज़ोर रहता है। अगर आपकी कुंडली में है तो पढ़ाई में कमी आ सकती है। साथ ही अगर राहु शनि और केतु षष्ठम भाव में है तो ऐसे जातकों के लिए शत्रु बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही यहाँ हर तरह यहाँ बीमारी उसको दोस्तों आक्रमण करती है। कुछ ना कुछ बीमारी उसको शरीर में रहते ही है। साथ ही यहाँ उसके मामा के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, ये भी पाया गया है। दोस्तों मैंने षष्ठम भाव तक सारी बातें रखी, लेकिन और षष्ठम भाव में क्या क्या नुकसान रहते हैं वो सारी बातें रखूँगा। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ पेटीएम फ़ोनपे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे, आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी PDF फाइल करके, जिसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब हम ये पिशाच योग, सर्प योग की बात करें। अगर सप्तम भाव में आपकी जन्म कुंडली में ये योग का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। यह भी पाया गया है कि शादी होने में भी बहुत देरी हो सकती है। सप्तम भाव से आपके पार्टनर के साथ बिजनेस में आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। यह भी पाया गया है कि आपके अनैतिक संबंध रह सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। साथ ही अगर अष्टम भाव में शनि, राहु, केतु में से 2 ग्रह उपस्थित है तो यहाँ दोस्तों एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। आपने नया कोई दोस्तों वाहन लिया है तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अगर यही शनि, केतु और राहु नवम भाव में उपस्थित है तो ऐसे जातक अपने धर्म पे विश्वास नहीं करते, अपने धर्म पे नहीं चलते, भाग्य उसका साथ नहीं देता। कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको यहाँ भाग्य साथ नहीं देता। दोस्तों यही शनि, राहु, केतु षष्ठम भाव में रहते हैं तब नौकरी में भी यहाँ परेशानी बढ़ती है। ऐसा भी देखा गया है कि जॉब में जितनी आपकी तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की नहीं रहती, नौकरी मिलने में यहाँ परेशानी बढ़ती है। नवम भाव है वो भाग्य और धर्म का माना गया है। तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के ऐसे लोग अपना लेते हैं। साथ ही धर्म की बात नहीं मानते, शास्त्र की बात नहीं मानते, धर्म पे विश्वास नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों उसके विचार है वो धर्म के साथ चलने वाले नहीं रहते। साथ ही ऐसे लोग के विचार क्रूरता उत्पन्न करते हैं। ये भी देखा गया है कि उसके जो दया नहीं रहती, वो धर्म कार्य में जुड़ते नहीं हैं। अगर यही शनि, राहु और केतु अगर दशम भाव में है तो ऐसे जातकों का बिजनेस चलने में बहुत परेशानी बढ़ती है। उसके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। साथ ही दूसरों की बात में आ जाते हैं तो हिंसा प्रवृत्ति करते हैं, अपराध करते हैं, जेल जाने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। यह भी देखा गया है। अगर शनि, राहु, केतु एकादश भाव में उपस्थित है, वैसे जातक अपने जीवन में
सम्मान की कमी महसूस करते हैं, धन की कमी महसूस करते हैं, यश की कामना कम रहती है। यह भी देखा गया है कि दूसरे का काम करते हैं लेकिन उसको यश नहीं मिलता। एकादश भाव लाभ का भाव माना गया है, धन का भाव माना गया है, लेकिन यहाँ एकादश भाव में ये युति के कारण ऐसे जातक अपने जीवन में पैसे की कमी बहुत महसूस करते हैं। साथ ही बड़े भाई है उसके साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। अगर द्वादश भाव में ये योग का निर्माण हो रहा है तो आय से ज़्यादा व्यय रहता है, माने पैसे तो आते हैं लेकिन वो दोस्तों कहा जाए व्यय ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली देखें कि किस भाव में ये ग्रहमान की स्थिति सर्जन हो रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे ग्रहों की स्थिति डिग्री के अनुसार कहूँगा, राशि के अनुसार कहूँगा, आप जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों उनमें ये शनि राहु केतु कारक है या वहाँ ग्रहों की दृष्टि है तो ये योग का भंग हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आज मैं उपाय दे रहा हूँ। आपको प्रति शनिवार आपके आसपास पीपल का वृक्ष वहाँ आपको जाना है, सरसों का तेल ले जाना है, आपको चारों ओर 4 दिए लगाने हैं। वहाँ बैठ के शनि भगवान का स्तोत्र है, दशरथ कुल शनि स्तोत्र का आपको 3 पाठ करने हैं। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, वहाँ आप हनुमान जी महाराज को तेल अर्पित करें, पुष्प की माला अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु के लिए मैं एक छोटा सा बीज मंत्र दे रहा हूँ, उस बीज मंत्र की प्रतिदिन 2 माला करें। बुधवार के दिन हरा चारा गाय माता को खिलाई। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शह राहवे नमः। छोटा सा केतु का मंत्र है ओम शह केतवे नमः। इसकी आपकी 2 माला कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही आप बुधवार के दिन आप राहु भगवान के जो दान शास्त्र में दिए गए हैं वो दान जरूर करें। हरी वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें। साथ ही ये जो योग निर्माण हो रहा है सब उसका शास्त्रोक्त तो विधान है वो अच्छे पंडित जी के पास जरूर कराइए। आपको जो भी नुकसान हो रहा है वो पूजा विधि आप कराएंगे करेंगे तो उसकी शुभता बढ़ेगी। दोस्तों दूसरा वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं दूंगा आपके सामने। ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।